बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए हम शहर का बेस्ट स्कूल चुनते हैं। हर तरह से छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए भेजते हैं। बड़ी जायज सी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। अब आता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाता कौन है। स्कूल में बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं जो अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीचर के सिर पे बहुत सारी जिम्मेवारी है। उसको बच्चे को एजुकेट भी करना है, मैनर्स भी सिखाने हैं, अच्छी हैबिट्स भी सिखानी है, उसको स्पोर्ट्स में भी पारंगत करना है, उसका कल्चरल भी पीछे नहीं छूटना चाहिए और आर्ट तो उसका बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये बहुत सारी जिम्मेवारी एक टीचर के ऊपर होती है। हमें लगता है कि हम स्कूल बच्चे को भेज रहे हैं और टीचर से बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे घर आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, ये आपको भी पता है। टीचर के सिर पे बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, बहुत कुछ उन्होंने बच्चे को देना होता है और इसी कामना के साथ हम उस अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं। होता है ना ऐसा, सब ऐसे करते हैं। अब जब बच्चों की छुट्टी होती है और बच्चे घर पे होते हैं और आपके साथ होते हैं, तो सुबह के 12 बजने तक तो लगभग सब ठीक रहता है, जब तक बच्चे सोकर उठते हैं। और उसके बाद जब धमा चौकड़ी शुरू होती है, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो वही करते हैं जो बच्चे करते हैं। वो नहीं करेंगे ना जो आप करते हैं, उन्होंने तो बच्चों वाले काम करने हैं। और जब वो करते हैं तो आप कहते हैं कि ये छुट्टी होती क्यों है, पता नहीं हॉलीडेज आती क्यों है, नाक में दम किया हुआ है, पता नहीं स्कूल कब खुलेगा, स्कूल खुलेंगे तो सांस में सांस आएगी। अरे भैया, आपसे 2-3 बच्चे नहीं संभल रहे हैं, टीचर 40 बच्चों को संभालता है स्कूल में। और फिर भी हम टीचर के ऊपर उंगली उठा देते हैं। इसने ऊंची आवाज में कैसे बात कर दी, ये होमवर्क कैसे अनचेक रह गया, ये छोटी सी मिस्टेक कैसे हो गई चेकिंग में, इतने अग्रेसिव वे में कैसे बोल दिया, मेरे बच्चे को पीछे क्यों बिठा दिया, उसको आगे क्यों नहीं बिठाया, उसको उसके दोस्त के साथ क्यों नहीं बिठाया। अगर वो बुक लेकर नहीं गया था तो कोई बात नहीं, पूरी क्लास में डांटने की क्या जरूरत थी। ऐसी हजारों करोड़ों बातें हम बोलने लगते हैं जो बहुत ही गलत है। क्योंकि मैंने एक टीचर की जिंदगी जी है, इसलिए मैं इन सब बातों से रिलेट कर पा रही हूँ कि एक टीचर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। उन्होंने बच्चे को एक नायाब पर्सनैलिटी बनाना होता है जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं और टीचर करता भी है, उससे जितना बन पड़ता है करता है। बट अगर बच्चा एक कंप्लेंट कर देता है कि टीचर ने मुझे पूरी क्लास में डांट दिया, बस ये लाइन अखर जाती है। डांट दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, पहाड़ थोड़ा ना टूट पड़ा। हमारे टाइम में तो जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, डांट देना, चांटा मार देना, क्लास से बाहर खड़े कर देना, हम क्लास से बाहर खड़े होते थे और छुप छुप के देखते थे, कोई देख तो नहीं रहा, और फिर क्लास में आके उसी मस्ती मजे के साथ अपना पढ़ाई शुरू कर देते थे। इतना मन में चीजों को बिठाने का कुछ आलम ही नहीं होता था। और अब तो अगर टीचर ने डांट दिया या क्लास से बाहर खड़ा, ये तो खैर अलाउड ही नहीं है, डांटना भी अलाउड नहीं है। तो बच्चों की जो परवरिश है, बच्चों के अंदर जो एक परांगत बिहेवियर आता है, वो कैसे आएगा? क्योंकि अगर हम उनकी गलती उन्हें नहीं बताएंगे, हम हर बार गलती अपने तरीके से बता रहे हैं, कई बार आवाज ऊंची हो जाती है। आप घर में 2-3 बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, टीचर 30-40 बच्चों को मैनेज करता है, कभी आवाज ऊंची हो भी जाती है। टेक इट इजी, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं होती। और सेकंड बहुत बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं, बहुत बड़ी गलती, अगर टीचर से कोई चेकिंग में मिस्टेक हो गई है, ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है और इस चीज को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप बच्चे को बोलिए, कोई बात नहीं बेटा, मैम इतनी सारी नोटबुक्स चेक करती है, मिस्टेक हो गई होगी, नोटबुक को बंद कीजिए, या वो पढ़ रहा है तो उसको आगे पढ़ने दीजिए, और साइलेंटली टीचर को फोन पे आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्लोज द डील, हो गया। आप बच्चे को बोल रहे हैं, फिर उसके पापा आते हैं, आप उनको बोल रहे हैं, फिर उनकी बुआ घर में रहती है, आप उनको बोल रहे हैं, फिर आप उसकी 4 सहेलियों को, दोस्तों को फोन करके बोल रहे हैं कि टीचर ने ये गलती करी, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, हम इतने महंगे स्कूल में भेजते हैं, हम इतना पैसा खर्च करते हैं।
अरे भाई, कोई रोज थोड़ी ना गलती होती है, एक दिन हो गई ना, कोई बात नहीं। बड़ा दिल कीजिए। टीचर को 40 बच्चों की नोटबुक चेक करनी है। अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और अगर बच्चे को डांट दिया है या बच्चे को ऊंची आवाज में बात कर ली है, हालांकि टीचर्स हम नहीं करते हैं, फिर भी कभी कभी जब टीचर बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है, उस पर भी बहुत सारे काम होते हैं। प्रोजेक्ट बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, नोटबुक चेक करो, सिलेबस कंप्लीट करो, लेसन प्लान बनाओ, गेस्ट स्कूल में आते हैं उनको देखो, एग्जीबिशंस देखो, फंक्शंस देखो, बहुत सारी ड्यूटीज लगती हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है टीचर की कितनी ड्यूटीज लगती हैं। उसमें अगर आपका बच्चा बार बार टीचर को कोई बात कह रहा है और टीचर ने अगर उसको गुस्सा भी कर दिया या ऊंची आवाज में बोल दिया, टेक इट इजी। इतने तो अधिकार आपको देने चाहिए। अब बच्चे ने आपको बताया, आप बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप आगे से कैसे बिहेव करते हैं, आप आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे को, या आप रिएक्ट करते हैं। मेरे बच्चे को डांट दिया, मेरे बच्चे को डांट दिया, इतनी हिम्मत हो गई टीचर की, और आप टीचर की लगातार इंसल्ट करनी शुरू कर देते हैं। आप अपने हस्बैंड को फोन कर देते हैं, दादाजी आ जाते हैं, दादी जी की शोर मचा देती हैं, 4 लोग गाड़ी में बैठते हैं और स्कूल चल पड़ते हैं मिलने के लिए प्रिंसिपल से कि मेरे बच्चे को डांट कैसे दिया, मेरा बच्चा रोए जा रहा है, उसके कान लाल हो गए, उसके गाल लाल हो गए, उसको सांस नहीं आ रही है ढंग से, टीचर ने बच्चों के सामने डांट कैसे दिया। एज अ टीचर मैंने इस लाइफ को जिया है, और मुझे मालूम है कि ऐसा अक्सर होता है। जो पेरेंट्स हैं वो कई बार अपनी पेशेंस खो देते हैं, और कई बार वो जायज़ भी होते हैं, और कई बार हम छोटी छोटी बातों पे भी उनको बहुत एलेबोरेट कर देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर बोल भी दिया है तो आप अपने बच्चे से बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत बहादुर है ना, तो इतना स्ट्रांग है, तो लायन है। बोल दिया तो क्या हो गया, टीचर भी मम्मा जैसी होती है बेटा, और गुरु अगर बोल देता है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होता है। ऐसे नहीं करना। और आप बच्चे के माइंडसेट को डिस्कस करके किसी और दिशा में ले जा सकते हैं, और आप उस टीचर की प्रेज कीजिए कि वो मैम तो बहुत अच्छी है बेटा, हो सकता है मैम उस टाइम प्रेशर में होंगी तो मैम ने बोल दिया, और जाने दीजिए। अगर हम इन मुद्दों को भी पकड़ के बैठ जाएंगे, इनके ऊपर भी डिस्कशंस करने लगेंगे, इनको भी बड़ा बना देंगे, तो फिर लाइफ में और जो ग्रोथ वाले कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम कब बात करेंगे? जो चीजें बच्चे को लाइफ में आगे बढ़ाने वाली हैं उनको कब डिस्कस करेंगे? लाइफ में जो हमने बच्चे की एडिशन करना है उनको कब ऐड करेंगे? हमारी तो सारी एनर्जी यहीं जा रही है। इसने ये कह दिया, इस टीचर ने वो कह दिया, इस दोस्त ने ये कह दिया, उसकी मम्मी आ गई थी स्कूल में, उन्होंने मेरे बारे में ये, इसी में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अपने बच्चों को इस तरह की डिस्कशंस में इन्वॉल्व होने ही मत दीजिए। कभी भी वो ऐसा मुद्दा लेकर आए उसको सिरे से हटा दीजिए, अगर आपको लगता है कि बहुत कोई डीप डिस्कशन की यहाँ जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें, मुझे कैंटीन में टीचर ने खाना नहीं लेने दिया, मुझे धक्का मार के पीछे कर दिया, मुझे क्लास में भेज दिया क्योंकि वहाँ बहुत रश हो गया था, मेरे सारे दोस्तों ने ले लिया था, मैंने नहीं लिया था, तो आप उसे समझा सकते हैं कि बेटा जो फ्रेंड्स ने ले लिया था आप उनके साथ शेयर कर लेते। अगर सर ने बोला है तो जरूर वहां पे कुछ इनडिसिप्लिन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आपने खाना नहीं खाया, अब मम्मा ने आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया, अब आप डबल खा लो, कुछ भी कह के आप इस मुद्दे को जाने दीजिए। क्योंकि अभी हम इनकी पेशेंस डेवलप करेंगे तो आगे जाकर इनको अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में पता नहीं कितनी पेशेंस दिखाने की जरूरत है। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पे इनकी साइड लेकर इनके साथ पार्शियल होते रहेंगे और हम टीचर्स को किसी और लैंग्वेज में टीचर्स के लिए बोलते रहेंगे, अपने हस्बैंड से जब डिस्कस करेंगे, अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे, तो बच्चा सुन रहा है। आपको लगता है कि ये डिस्कशन सुनने के बाद बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट कभी कर पाएगा? उसी टीचर की जिसके पास उसने फिर अगले दिन जाना है, फिर पढ़ना है, और पता नहीं कितने साल पढ़ना है, वो टीचर उसको रोज कॉरिडोर में मिलने वाला है। सो बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टीचर के लिए जो सोचेंगे बच्चे पर उसका इंप्रेशन पड़ता है, और उसी टीचर से उसने अपनी जिंदगी बनाने के पता नहीं कितने लेसन्स लेने हैं। तो अगर वो रिलेशन हेल्दी नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जब तक हम खुशी खुशी
किसी भी टीचर से पढ़ते नहीं हैं और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो टीचर जो हमें दे रहा है उसको हम उतनी एलिगेंट वे में रिसीव भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। और ध्यान रखिएगा, बच्चे कभी भी अगर छोटी छोटी बातें आपके पास मुद्दे लेकर आते हैं तो उन मुद्दों को जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने तो रोज़ जाना है, रोज़ पढ़ना है। और ये मुद्दे अगर हम बहुत बड़े बना लेंगे तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है, टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाती है।